सियासत, फैज़-ए-आम ट्रस्ट और हेल्पिंग हैंड के इश्तराक से गरीब अफराद में मलबूसात की तकसीम के मुनफरिद मरकज़ कपड़ा बैंक के क़याम के 6 साल की तकमील के मौके पर आबिद अली खां आई हॉस्पिटल पर एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहतरमा छाया रतन साबिक़ IAS ने शिरकत की और साथ ही समाजी कारकुन जसविन जरात, एडवोकेट गुलाम समदानी और बशीर फारूकी के अलावा आदिलाबाद के इंतखाब आलम ने भी शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर सियासत, ने कहा कि इस काम की शुरुआत एक खातून जो कनाडा में रहती है और कनाडा जाने से कबल 1960 के दहे में वो BSNL में 400 रुपए पर रिसेप्शनिस्ट की खिदमत अंजाम देती थी और मेडिसिन में दाखिले की ख्वाहिशमंद थी। गांधी मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन की पढ़ाई के बाद वो कनाडा मुंतकिल हो गई और वहां से उन्होंने फी सबीलुल्लाह नाम से एक इदारा कायम किया और 8 से 10 कंटेनर्स पर मुश्तमिल मलबूसात जो काबिल इस्तेमाल है हैदराबाद रवाना किया ताकि गरीब अफराद में इन कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जा सके। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां ने अपने सिलसिले खिताब को जारी रखते हुए कहा कि मगरबी ममालिक से मसनूआत, मेडिकल आलात की किसी दूसरे ममालिक को रवाना नहीं किए जाते हैं। इसके बावजूद भी अरविंद आचार्य नामी हमारे एक दोस्त ने 20 डायलिसिस मशीनें इदारे को रवाना की, जिसमें से 6 के करीब मशीनें महावीर अस्पताल को अतिया दिए गए, जबकि दीगर मशीनों के जरिए रियासत के अजला में डायलिसिस मराकिज का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि इदारे सियासत की जानिब से क्वेश्चन बैंक की इशात का भी बेड़ा उठाया गया। उन्होंने कहा कि माहिर तालीमात रिटायर्ड डिप्टी DEOs की खिदमत हासिल करते हुए इदारे सियासत ने 10वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए क्वेश्चन बैंक की इशात का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कहा कि मकसद यही था कि मुसलमानों में अगर 10वीं जमात में किसी मजमून में लड़का फेल हो जाता है तो इसका मुस्तकबिल वहीं पर खत्म हो जाता है। तालीम तर्क करके या तो वो कोई मैकेनिक, प्लम्बर, पेंटर या किसी दूसरे शोबे में कमाई की तरफ रागिब हो जाता है और अगर लड़की फेल होती है तो घर वाले इसकी शादी कर देते हैं। लिहाजा इदारे सियासत ने 1996 में क्वेश्चन बैंक बढ़ाए 10वीं जमात की इशात की जिम्मेदारी उठाई और तलबा और तालिबात में मुफ्त इसकी तकसीम भी अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि पिछले 20 से ज़ायद सालों में 10वीं जमात के नतायज में नुमायां फ़र्क आया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरमा छाया रतन ने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर एक नज़रिए के तहत कपड़ा बैंक के क़याम पर मसरत का इजहार किया और कपड़ा बैंक के जिम्मेदारान की सताइश की। उन्होंने कहा कि जो काम भी इदारे सियासत की जानिब से किया जाता है वो न सिर्फ मियारी बल्कि अवाम की फलाह व बहबूद पर मुश्तमिल होता है। मेहमान खुसूसी जसविन जरात ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो तमाम लोग जो कपड़ा बैंक से वाबस्ता हैं वो सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं। उन्होंने कपड़ा बैंक के मुंतजमीन की खिदमत को काबिल सताइश करार दिया। सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट इफ्तिखार हुसैन ने तकरीब से खिताब करते हुए कपड़ा बैंक के क़याम पर मुश्तमिल तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि दीगर अजलाओं और पसमानदा इलाकों, सैलाबज़दा इलाकों में मलबूसात की तकसीम को अमली जामा पहनाया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बशमुल तेलंगाना के मुख्तलिफ अजलाओं में भी इस काम को हमने अंजाम दिया है। उन्होंने कपड़ा बैंक के निज़ाम को बहुत ही मुनज़्ज़म करार देते हुए कहा कि कपड़ों की मौजूदगी की तफसीलात से लेकर तकसीम के अमल की सारी तफसीलात का इंदराज अमल में आता है। आधार कार्ड्स की ज़ीरॉक्स कॉपियां रिकॉर्ड्स में मौजूद है। जहां पर भी कपड़ों की तकसीम अमल में आती है इन मोहल्लेजात इलाकों के जिम्मेदारान को मदऊ किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरी तंजीमों को भी ये कपड़े दिए जाते हैं। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम हजरात, बिलखुसूस वो लोग जो हमारे इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इन्हें चाहिए कि वो कपड़ा बैंक में काबिल इस्तेमाल मलबूसात लाकर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ मलबूसात बल्कि अगर इस्तेमाल शुदा फर्नीचर और दीगर सामान भी है तो हमारे पास लाकर जमा कराएं ताकि ज़रूरतमंदों में इसको काबिल इस्तेमाल बनाकर तकसीम किया जा सके। मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्पिंग हैंड्स शौकत अली मिर्जा ने कपड़ा बैंक की 6 साल कारकर्दगी पर रोशनी डाली। इस मौके पर ज़रूरतमंदों में मेहमान खुसूसी के हाथों मलबूसात की तकसीम भी अमल में लाई गई। पेश है इस खुसूस में मलबूसात की तकसीम के कुछ झलकियाँ और मुकर्रिरीन के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com।
कपड़ा बैंक के आज 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं। शौकत साहब रिपोर्ट देंगे, मगर मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ हमारे 2 गेस्ट। तीसरी गेस्ट आ रही है। छाया रतन मैडम IAS ऑफिसर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, और आपका कंट्रीब्यूशन ख़ास तौर पे ट्राइबल्स के लिए, SCs के लिए, BCs के लिए इतना बड़ा है। उसका एक छोटा एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं कि पहली बार हिंदुस्तान में ट्राइबल के रेजिडेंशियल स्कूल्स शुरू हुए, एंड शी वाज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दैट। तो आज आपकी ये बहुत, ये आपसे नहीं सुन रहा हूँ मैं आपको इंग्लिश में। सो जब शुरू करें तो आज ये हाल है, 25% ऑफ द ट्राइबल्स आर गेटिंग इनटू एडमिशन इनटू IITs, IIM। हिंदुस्तान के 5% ट्राइबल्स लिव इन आंध्र प्रदेश, बट 25% ऑफ देम आर गेटिंग एडमिशन इनटू। एंड वन मोर इंसिडेंट ऑफ हर दैट आई रिकॉल, शी वाज सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स। लैंको का केस बहुत उरूज पे था। जब वो केस आया तो राजशेखर रेड्डी साहब ने आपको बुला के कहा कि केस को ख़त्म करना है। तो शी सेड, दैट इज़ माय प्रॉपर्टी, आई विल नेवर डू इट, आई विल नॉट डू एनी इलीगल थिंग। तो उस दिन से जो रेस्पेक्ट है मेरे पास आपका, कि ख्वाबों ख्याल में नहीं सोच सकता। अगर कोई मुसलमान भी ऑफिसर रहता तो वो बिक जाता था, मगर आप, हाँ, हम लोअर कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट में जीते, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में भी, मगर वो पॉलिटिकली मैनिपुलेट करके इसकी रिव्यू होती है, इसका आधार कार्ड लिया जाता है, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उनके माली हालात को भी जो है मालूम किया जाता है। और अगर हम समझते हैं कि कपड़े के सिवा कोई और जिस चीज़ की ज़रूरत है तो फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, फैजान ट्रस्ट है, सियासत मिलत फंड है, हेल्पिंग हैंड्स है, वो उनको रेफ़र करके हम उनकी माली मुश्किलात को उनको रिलीफ के काम में भी हम मदद करते हैं। पहला जो इनाग्रेशन हुआ 29 अप्रैल को, मुझे आज भी याद है कि यहाँ पर महमूद अली साहब को बुलाया गया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं जा सके थे, तो फारूक साहब उसकी सदारत कर रहे थे। तो उस वक्त जो है जाहिद अली खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि भाई हमने तो देखिए गवर्नमेंट के 3 काम होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा का तो हम इंतज़ाम, क्योंकि जब तक रोटी का बैंक का सिर्फ तसव्वुर था, काम नहीं हुआ था शुरू, पर जहन में था कि रोटी का भी कुछ काम करेंगे। तो रोटी और कपड़े का काम तो हम करते हैं, मकान की जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ये बहुत चीज़ पसंद भी की गई थी, और KCR साहब को जाहिद अली खान साहब ने बताया था कि ये काम हम कर रहे हैं, और अब आप जो है बाकी के दूसरे कामों की तरफ आप तवज्जो दीजिए। खैर वो कुछ हुआ नहीं, कितना हुआ क्या है आप सब जानते हैं। मैडम आपका जी, जसवीन जयरत। हाँ जी, जो चल रहा है इसके बारे में आपको क्या है? जी बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेसिव है। हमको तो कुछ इस बात का इल्म ही नहीं था कि इस तरह का ये इदारे जो हैं ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये कपड़े आते हैं, फिर उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, फिर उनको सफाई करके फिर इस तरह से नीट पैकिंग करते हैं, और फिर ज़रूरतमंद को पहुंचाना। ये पूरी जो लंबा रास्ता है, इसके लिए बहुत मैनेजमेंट और बहुत अटेंशन और वक्त की ज़रूरत है, और वो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ हुआ है ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस एफ़र्ट को। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी मज़हबी बेसिस पे नहीं चल रहा है, ये ज़रूरतमंदों के लिए है, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी किसी भी शहर से हों या कहीं से भी हों, लेकिन जो सबसे ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचना जो है, और उनको किसी किस्म की ये सहूलियत देना, इसके लिए बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं छाया रतन, रिटायर्ड स्पेशल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो मैं बहुत सालों से जानती हूँ जाहिद अली खान को और जाहिर जी को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम हो रहा मुझे मालूम नहीं था, यहाँ आके पता चला इतने बड़े स्केल पे इतने लोगों को, इतने गरीबों को जिनको ज़रूरत हो,
हैदराबाद में ही नहीं और ज़िला में भी इन लोगों की एक्टिविटीज़ हैं। इतने लोगों को ट्रेनिंग दिया है, बताया, जैसे बताया जाहिर जी ने, ट्रेनिंग देके 19,000 लड़कियों को और लड़कों को प्लेसमेंट्स मिले हैं हाईटेक सिटी में। माइनॉरिटी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स जो मिले हैं हाईटेक सिटी में, वो इसी सिटी में मिले हैं बोल रहे हैं। तो रियली ग्रेट वर्क, गॉड ब्लेस द होल फैमिली और सब ऑर्गेनाइजर्स और जो भी इन ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबको हमारी शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत खुश रखे, आपको और आप सबके परिवारों को। वही मैसेज है हमारा। ख्वाहिश की है कि वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उनको कुछ तजावीज़ें रखनी है तो इख्तिसार से काम करें। Ladies, please sitting on the desk and off the desk, ladies and gentlemen, I am associated with this Kapla Bank since I have retired as Deputy Education Officer from Education Department, having served about 39 years of service. Anyhow, my association with the Kapla Bank starts about 3 or 4 years back, when I used to send some of these ladies and people, poor people coming to my house for some help. I have made actually a fund with my son, from which I give it to people who are in need, like education, especially in medicine, engineering, etc. గౌల్దొడ్డి గౌరమ్మ. నాకు నలుగురు మనమరాళ్ళు ఉన్నారు. आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं? छे मरत नहीं. वो लोग क्या क्या काम करते हैं? क्या काम करते? लोबा लेके मिलके वो बेच देता. 4 लड़की, 1 आदमी काम करना, 5 आदमी खाना. स्कूल नहीं जाते? स्कूल पर नहीं जा रहा. क्या उम्र है वो लोग की? और वो बच्चा 12 साल, एक बच्चा 6 साल, एक बच्चे 4 साल, 3 साल. वो कपड़ा नहीं, वो सार वाला बेच दिया. आपको बहुत देख रहा, मेरे को हेल्प कर रहा. गरीब आदमी की चावल दिए, वो सब्जी दिए, वैसा हेल्प कर रहा उसको. కరోనా అప్పటి నుంచి బియ్యం గౌల్దొడ్డి బసవతారక నగర్ మాకు సార్ వాళ్ళు వచ్చి మంచిగా హెల్పింగ్ చేసిండ్రు. బియ్యము, పప్పు, బట్టలు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇస్తుండ్రు. 3 సంవత్సరాలు లాక్డౌన్ నుంచి ఇస్తుండ్రు. మీరు ఏం చెప్పాలా సార్ కోసం? సార్ మంచిది, మంచి ఆయన మాకు అన్ని హెల్ప్ చేసినారు. దేవుడు ఆయన మంచిగా చూసి ఇంకా ముందరికి మంచిగా ఉండాలి. ఇట్లానే పేదవాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి మంచిదే కావాలి. मेरा नाम भारतम्मा है. हम गौलदोड्डी में रहते. हम लोग बहुत गरीब वाला है. हम लोग जोबड़ी पूरा निकाल दिए गवर्नमेंट वाला. वो भैया लोग आपको पूरा हम लोग को चावल दिए, वो तारपाल दिए. कितने दिन से आप लोग परेशान थे? हम परेशान, हम 2 साल से है ऐसा. वो भैया को हम लोग अच्छे लॉकडाउन से हम लोग बहुत खाने को भी नहीं है. हम बहुत गरीब वाला हैं. हम झोपड़ी में रहते. वो आको भैया लोग को हम लोग चावल दिए, कपड़ा दिए, छोटा बच्चे लोग किताब दिए, पूरा पेंशन ले पूरा दिए बच्चे लोगों को अच्छा दे के.